नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है 20 जुलाई और दिन होने वाला है आपका बुधवार यानी वेडनेसडे का 20 जुलाई का। क्या मार्केट कर सकता है, मार्केट की क्या चाल रह सकती है और आज क्या व्यू था। देखिए, तेजी तो होनी थी आज, जो फर्स्ट हाफ में हुई है वो तेजी होनी थी क्योंकि कल सेकेंड हाफ में बहुत बढ़िया तरीके से बाइंग हुई थी। जो मार्केट वो 220 215 220 से 16,220 के ऊपर से वो 280 की तरफ गया था ना। वो जो 60 पॉइंट 70 पॉइंट का मूव था वो बहुत अच्छी बाइंग हुई थी। स्टॉक उसमें बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर भागे, तो वो बाइंग होनी थी। 280 के आसपास जाना था, बट आज जब ये 280 के आसपास गया वहां पे बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और जैसा कि मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि 130 के आसपास एक गिरावट आ सकती है। और एज पर गैन रूल, जब पूरे वीक मार्केट तेज रहना होता है तो ट्यूसडे एक बेयरिश कैंडल बनती है, ये गैन का रूल भी कहता है। हमने उसको प्ले करना भी चाहा और मार्केट एक बार को नीचे की तरफ आया भी। यहाँ पे 320 300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, बट वो क्या है 260 270 का जो जोन है भाई, ये नहीं तोड़ पाया। आप ये देखेंगे, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, जहां मेरा क्रॉस हेयर घूम रहा है यहाँ पे देखिए। देन यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट लिया, तो इस सपोर्ट के पास आके फिर ऊपर। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी यही है। देखिए, मार्केट है बाय ऑन डिप्स ही, बट थोड़ा सा रिट्रेस करता हुआ चलेगा तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक लगता है। ठीक है, अब ये 260 270 का जोन तोड़ेगा तो नीचे की तरफ आपको 190 से लेके 220, ये 30 पॉइंट के जोन में आएगा। 190 से लेके 220, वहां वहां पे आपको बाय ही करना है। ठीक है, वहां पे आपको बाय ही करना है। टारगेट इस वीक के 16,450 से लेके 16,500 है, ये सिंपल है। ठीक है, तो नीचे अगर मिलता है, यहां यहां पे एक बार मिल जाए कल, अगर 220 से लेके 190 के बीच में बाय करिएगा। ठीक है, और जो बियर बनने की सोच रहे हैं, मेरे को काफी मैसेज आए, मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों। ये जो वायलेट कलर की लाइन दिख रही है आपको, सॉरी ब्लू, ये 50 EM है मेरे चार्ट में। ये 50 EM में मार्केट ने देखिए अपना नया रेलवे ट्रैक पकड़ लिया। जो मुझे डेली देख रहे हैं मैं उनको समझा दूं, उसने ये बड़ा वाला रेलवे ट्रैक छोड़ के ये वाली रेल की पटरी है और भैया वो इसमें चल रहा है। और 50 EM के ऊपर दो कॉन्सिक्यूटिव उसकी ग्रीन क्लोजिंग आ गई है। तो वो कम से कम भैया इस 100 EM जो वायलेट कलर की लाइन है, दिख रहा होगा आपको, नियम के हिसाब से इसको टच करने जाएगा। ये है 430 440 के आसपास। ठीक है, तो जब तक इस ब्लू कलर की लाइन के ऊपर है, सोचिए भी मत कि हम मार्केट में पोजिशनली पुट कैरी करके जाएंगे। ये नियम कहता है, और ये आ गया है 16,145 के आसपास। ठीक है, तो ये है लक्ष्मण रेखा। जो भी बियर पुट वुट लेके बैठे हैं उनके लिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं, 16,150 इस लेवल के ऊपर जब तक निफ्टी है, निफ्टी इज बाय ऑन डिप्स फॉर द टारगेट ऑफ 16,430 एंड 16,500। बस क्लियर, वो इस वीक फ्राइडे तक यही समझ के रखिए। तो ये हो गया आपका निफ्टी दोस्तों। बैंक निफ्टी, निफ्टी में आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, जैसे मैं आपको इंट्राडे बेसिस पे भी समझा रहा था। जैसे ये 260 270 का जोन टूटेगा तो सेल करिए, आपको नीचे की तरफ ये लेवल देखने को मिलेंगे 220 190 के। ठीक है, वहां पे प्रॉफिट काट के बाय ही करना है 150 का एसएल डाल के, क्योंकि वहां पे 50 EM है डेली चार्ट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को बिल्कुल भी कतई शॉर्ट करने की चेष्टा ना करें, कतई शॉर्ट करने की चेष्टा ना करें। आप देख लीजिए, इसने वही पैटर्न बनाया जो मैंने आपको समझाया था, पर बना 2 दिन में दिया, जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। 1 2 3 4 5, अब ये जाएगा यहां तक 35,800 तक। ठीक है, बट अब इसमें बाय आपको तब करना है जब थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट मिले, थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट मिले, 35,400 के आसपास मिले, तब बाय करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जब तक 35,200, लिख लीजिए, कॉपी किताब पेन लेके लिख लीजिए, जब तक 35,200 सलामत है। ठीक है, हालांकि मुझे तो इसमें कोई मंदी दिख भी नहीं रही है, और जो मैं एंटिसिपेट कर पा रहा हूं, कल भी मैंने आपके साथ जिक्र किया था। ये देखिए, इसमें तो भैया 20 EMA 50 EMA के ऊपर आने वाला है, कल आ जाएगा। और 20 EMA जब 50 EMA को क्रॉस करता है तो फिर मिड टर्म कम से कम 10-15 दिन के लिए चार्ट जो है बुलिश हो जाता है। ठीक है, पोजिशनल चार्ट जो है बुलिश हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में बाय ही करके चलना है, बस थोड़ा सा
हमें अगर रिट्रेसमेंट मिल जाती है तो वी विल बी लकी। बाकी शॉर्ट तो बिल्कुल मत सोचिए दोस्तों, शॉर्ट करने का बैंक निफ्टी को बिल्कुल भी मत सोचिए। 35,300 400 के आसपास मिले, वहां से आप बाइंग स्टार्ट कर दीजिए, और 35,200 तक आप मौका मिले बाइंग ही करनी है। टारगेट आपका 36,000, 36,500, देन 36,800 है। ठीक है, ये टारगेट कहां से निकल के आ रहे हैं, चार्ट को छोटा करिए। ठीक है, अब ये वाला हाईटेक करने की जाती है, हाईटेक कर देगा। ये जो प्रीवियस हाई था, ये है इसका टारगेट। ठीक है, तो जो पोजिशनल प्लेयर है, सॉरी, जो पोजिशनल प्लेयर है वो इस लाइन के लिए प्ले करिए। ठीक है, 36,000, 36,200 के लिए, और 35,200 क्लोजिंग बेसिस आपका एसएल। 35,200 क्लोजिंग बेसिस आपका एसएल है। टारगेट आपका 36,000, 36,200 से लेके 36,300, 36,290, 300 आप लगा लीजिए मोटा मोटा, ये आपके टारगेट है। बहुत जबरदस्त क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की, बहुत जबरदस्त। बस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे बाय कीजिए, क्योंकि देखिए कल भी बुर्ज खलीफा बना, आज भी बुर्ज खलीफा बना, तो बाय ऑन डिप्स करना है, ऊपर बाय करके नहीं बैठ जाना। ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, आप लॉस देखिए, प्रॉफिट छोड़ दीजिए, लॉस नहीं लेना है। ये नियम अगर आप मान के चलेंगे तो ही इस मार्केट में सस्टेन हो सकते हैं। ठीक है, आपको रिट्रेसमेंट मिले तो बाय कीजिए, ऊपर टॉप पे बाय अब नहीं बनता। ठीक है, इसलिए मौका मैंने छोड़ दिया, और आप लोग को भी बोल दिया कि भैया मैं किसी साइड नहीं हूं, आपको बाय करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है, मेरे को टिप मिलेगी तो मैं बाय करने का सोचूंगा, टॉप पे मैं यहां पे बाय करने का नहीं सोचूंगा। एटलीस्ट मुझे 35,400 से लेके ये लेवल 35,400 के आसपास अब निफ्टी एक बैंक निफ्टी एक बार चाहिए, और 35,200 क्लोजिंग बेसिस का एसएल डाल के 36,000, 36,300 के लिए मैं बैंक निफ्टी को बाय करने की सोचूंगा। मुझे बैंक निफ्टी में तेजी दिख रही है, बढ़िया अच्छी खासी तेजी दिख रही है, जो मैं आपके साथ यहां पे भी शेयर कर चुके हूं। ठीक है, तो डिप मिलेगी तो बाय।